Students, how are you all? Today we read chapter number 1. This is the part third of this chapter, मर्चेंट कॉर्पोरेशन. ऑलरेडी हम लोगों ने पार्ट सेकंड ऑलरेडी इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया था. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मर्चेंट कॉर्पोरेशंस. द मर्चेंट कम्युनिटीज ऑल्सो डिराइव्ड पावर एंड प्रेस्टीज फ्रॉम गिल्ड्स which were autonomous corporations formed to protect the interest of the traders. ये क्या करते थे? ये traders जो हुआ करते थे उनके interest को protect किया करते थे. These corporations organized on formal basis. ये जो corporations थी वो organize की गई थी formal basis के ऊपर, frame their own rules of memberships. ये क्या करते थे? अपने खुद के रूल्स बनाते थे मेंबरशिप के, और प्रोफेशनल कोड हुआ करते थे, कोड ऑफ कंडक्ट, विच इवन किंग्स वर सपोज टू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट. जो किंग हुआ करता था उसको जो भी ट्रेड हुआ करता था ना, ठीक है, वो क्या करते थे? वो भी सारे के सारे चीज़ों को रिस्पेक्ट किया करते थे, उन सब चीज़ों को माना करते थे. ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज टैक्सेस वर ऑल्सो अ मेजर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू. ट्रेड और इंडस्ट्री का जो टैक्सेस लिए करते थे ये लोग, ये रेवेन्यू के, इनकम के बहुत ज़्यादा मेन सोर्सेज हुआ करते थे. ट्रेडर्स हैड टू पे ऑक्ट्रॉय ड्यूटीज that were levied on most of the important articles of at varying rates. They were paid either in cash or in kind. ये क्या करते थे? ट्रेडर्स जो थे वो एज अ टैक्स के नाम से ऑक्ट्रॉय ड्यूटीज पे करते थे. दैट वर लीव्ड ऑन मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हुआ करते थे, उनके ऊपर ये रेट जो थी वो वैरी करती थी. दे वर पेड ईदर इन कैश और इन काइंड. ठीक है, ये या तो वो पे करते थे कैश में या फिर और दूसरे मेथड से वो पे करते थे. कस्टम्स ड्यूटीज वैलिड अकॉर्डिंग टू द कमोडिटीज. कस्टम ड्यूटीज जो थी वो वैलिड होती गई अकॉर्डिंग टू द कमोडिटीज के आधार पर. टैरिफ्स वैलिड फ्रॉम प्रोविंस टू प्रोविंस, और जो टैरिफ्स जो थे वो वैलिड किए गए प्रोविंस से प्रोविंस के अंदर. दे फेरी टैक्स वॉज अनदर सोर्स ऑफ इनकम जनरेशन, और जो इनकी फेरी टैक्स जो थी वो एक अलग इनकम इस जनरेशन सोर्सेज के अंदर आ गई थी. Had to pay to the passenger, goods, cattle and cars. The right to receive the labor tax was usually transferred to the local bodies. ठीक है, जो राइट था रिसीव लेबर टैक्स का, यूजुअली वो ट्रांसफर किया गया था लोकल बॉडीज में. द गिल्ड चीफ डेल्ट डायरेक्टली विद द किंग और टैक्स कलेक्टर. जो गिल्ड था चीफ डेल्ट वो डायरेक्टली हुआ करता था विद द किंग और द टैक्स कलेक्टर से. Settle to the market toll on behalf of its fellow merchants at a fixed sum of money. जो मर्चेंट था उसने अपनी मनी को बिल्कुल फिक्स करके रखा था. The guild merchants also acted as custodians of religious interests. They undertook the task of buildings, temples and made donations by levying a corporate tax on their members. वो क्या करते थे? ये कॉर्पोरेट टैक्स लिया करते थे डोनेशन के नाम पर. द कमर्शियल एक्टिविटी thus enabled big merchants to gain power in the society. ताकि ये क्या करते थे? ये मर्चेंट से हुआ करते थे ना, ये अपनी पावर को बढ़ाने के लिए सोसाइटी में ये सब चीजें टैक्स लिया करते थे. मेजर ट्रेड सेंटर्स. अब ये मेजर ट्रेड सेंटर क्या है? कुछ ऐसे ट्रेड सेंटर भी हुआ करते थे जो कि क्या करते थे? वो अपने जो गुड्स थे उनको ट्रेड करने के लिए काम में आते थे. देयर वर ऑल काइंड्स ऑफ टाउन्स. वहाँ पर हर तरीके से हर प्रकार के टाउन्स हुआ करते थे. पोर्ट टाउन्स, मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स. पोर्ट टाउन्स हुआ करता था, मैन्युफैक्चरिंग टाउन हुआ करता था, और मर्केंटाइल टाउन्स हुआ करते थे. द स्क्रैच सेंटर्स एंड पिलग्रिम्स टाउन्स, their existence is an index of prosperity of merchants, communities and professional classes. The following were the leading trade centers in ancient India. ये कुछ leading trade centers हैं ancient India के अंदर. पाटलिपुत्र जो थे known as the Patna today. पाटलिपुत्र को आज हम लोग पटना के नाम से जानते हैं. It was not only a commercial town, ये ना सिर्फ commercial town था but also a major center of फॉर एक्सपोर्ट ऑफ स्टोन्स. लेकिन ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा स्टोन का पार्ट था, ठीक है ना. यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पत्थर वगैरह भी एक्सपोर्ट किए जाते थे. पेशावर. इट वॉज एन इंपॉर्टेंट एक्सपोर्टिंग सेंटर फॉर वूल एंड फॉर अ इम्पॉर्टेंट इम्पोर्ट ऑफ हॉर्सेस. ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपोर्टिंग सेंटर हुआ करता था फॉर वूल, ऊन के लिए, एंड फॉर द इम्पोर्ट ऑफ हॉर्सेस, और हॉर्सेस को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के लिए। इट हैड अ ह्यूज शेयर इन कमर्शियल ट्रांजैक्शंस, और इसका एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट शेयर था कमर्शियल ट्रांजैक्शन के अंदर बिटवीन इंडिया और चाइना के बीच, एंड रोम इन द 1st सेंचुरी एडी, और जो रोम था वो 1st सेंचुरी एडी के अंदर आता था। ठीक है, टक्सीला इट सर्व्ड एज मेजर सेंटर ऑन द इंपॉर्टेंट लैंड रूट बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। टक्सीला जो था ये सर्व करा गया था एज अ मेजर सेंटर ऑन द इंपॉर्टेंट रूट बिटवीन इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में ये एक रूट था। इट वॉज ऑल्सो अ सिटी ऑफ फाइनेंशियल एंड कमर्शियल बैंक्स, और ये एक इट वॉज ऑल्सो अ सिटी ऑफ फाइनेंशियल, ये एक फाइनेंशियल और कमर्शियल बैंकर्स हुआ करते थे। द सिटी ऑक्यूपाइड एन इम्पॉर्टेंट The city is occupied the important places as a Buddhist center, learning. The famous Taxila universities flourished here. Indraprastha, it was the commercial junction on the Royal Road where most routes leading to the east, west, south and north converged. इंद्रप्रस्थ जो था वो एक बहुत ही ज़्यादा कमर्शियल जंक्शन हुआ करता था रॉयल रोड में, वेयर मोस्ट routes leading to the east, west, south and the north converged. Mathura, it was an emporium of trade and people here substituted on the commerce. अब मथुरा जो था it was an emporium trade, ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा emporium trade वहाँ माना जाता था, and the people here subsisted on commerce, और जो वहाँ के लोग थे वो बहुत ज़्यादा सबसिस्टेड हुआ करते थे कॉमर्स से लेकर। मैनी रूट्स फ्रॉम साउथ इंडिया टच्ड मथुरा एंड भरूच, और इंडिया जो रूट था वो क्या था, वो साउथ इंडिया में टच हुआ करता था, मथुरा में और भरूच में। वाराणसी, इट वॉज वेल प्लेस्ड एज इट lay both on the genetic route and on the highway that linked north with the east. It grew as the major center of textile industries and became famous for beautiful gold silk cloth and sandwood workshop. It had links with Taxila and Bharuch. ये जो था वाराणसी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था सिल्क क्लोथ के लिए, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते थे गोल्ड सिल्क क्लोथ्स एंड सैंडवुड वर्कशिप। यहाँ पर सैंडवुड वर्कशिप भी है वाराणसी में। मिथिला, द ट्रेडर्स ऑफ मिथिला क्रॉस द सीज बाय बोट थ्रू द बे ऑफ बंगाल to the southern China Sea. The trade at ports on the island of Java, Sumatra and Borneo. Mithali established traders colonies in South China, especially in Yamuna. साउथ चाइना के अंदर स्पेशली यमुना के अंदर भी ये कॉलोनीज भी ट्रांसफर की गई थी। उज्जैन एगेट कार्निलियन म्यूजियम एंड मैलो क्लोथ वर एक्सपोर्ट फ्रॉम उज्जैन टू डिफरेंट सेंटर्स, और यहाँ पर से ही अलग अलग सेंटर्स पे भेजा जाता था। इट ऑल्सो हैड ट्रेड ट्रेडिशंस थ्रू दे लैंड रूट विथ टक्सीला एंड पेशावर। ठीक है बच्चों, तो अभी अगर आप लोगों को कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।